से वो जुड़ते हैं, विनिमय जैसी पत्रिका निकालते हैं। उसके बाद 1980 का समय है जब लखनऊ में अमृत प्रभात की शुरुआत होती है और उस अखबार में एक नई पत्रकारों की टीम आती है, एक नयापन जिसमें मंगलेश डबराल हैं, मोहन थपलियाल हैं, सुभाष धूलिया है, अजय सिंह है, अनिल सिन्हा है, एक पूरी टीम आती है। और इसी अमृत प्रभात को की यह विशेषता है कि अदम गोंदवी को सामने ले आने का और चमारों की गली पर जो उनकी कविता है, नज्म है, उसको सबसे पहले ले आने का काम और हम सब लोगों तक अदम गोंदवी जी को पहुंचाने का काम अमृत प्रभात रहा। यह इसके बाद जो उनकी कर्म भूमि है उसमें एक जुझारूपन, एक वैचारिक दृढ़ता, लेकिन व्यवहार में ऐसी लोकतांत्रिकता कि जो उनसे असहमत भी है वह भी अनिल जी को पसंद करता है, उससे संवाद करता है। माने संवाद धर्मिता उनकी विशेषता रही। इसी लखनऊ में अगर 80 के बाद जो एक वैचारिक मोड़, इस साहित्य समाज को एक वैचारिक दिशा देने का अगर काम हुआ है तो जिन चुनिंदा लोगों ने किया है उसमें अनिल सिन्हा है, वीरेंद्र यादव जैसे लोग हैं, और आज वीरेंद्र यादव भी हमारे बीच में नहीं है। तो ये कहानी, कविता नहीं, कहानी, आलोचना, लेख, पत्रकारिता, उनका लेखन जनता का लेखन, उनकी पत्रकारिता जन सरोकार की पत्रकारिता। पत्रकारों पर जो हमले होते हैं, चाहे बांदा के सुरेशचंद्र गुप्त की हत्या होती है, चाहे उत्तराखंड के उमेश डोभाल, उन्होंने पत्रकारिता पर उनकी किताब भी है। वे अनुवाद का काम करते हैं, आनंद तेलतुंबड़े की किताब का अनुवाद करते हैं, उनके 2 कहानी संग्रह। दरअसल उनका इतना विपुल लेखन रहा है कि उसका बिल्कुल एक छोटा सा हिस्सा ही लोगों के सामने एक पुस्तक के रूप में आ पाया। उस दौर का आप देखिए कि जितनी भी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं हिंदी साहित्य में, उन सारी पत्रिकाओं में आपको अनिल सिन्हा मिलेंगे। तो अनिल सिन्हा का जो आखिरी 10 साल का समय रहा उसको जरूर देखा जाना चाहिए। वो बहुत बीमार रहते थे, हाथ टूट गया था, लिख नहीं सकते थे, बोन टीबी की शिकायत हो गई, दिल्ली में इलाज हुआ लेकिन बहुत सुधार नहीं हुआ। तो उनकी जिज्ञासा को देखिए, वो बाएं हाथ से लिखना उन्होंने शुरू किया और बाएं हाथ से बाद में लिखते। अनिल सिन्हा को माने बीपी, शुगर, तमाम तरह की बीमारी तो थी, इसके साथ वो आखिरी दिनों में उन्हें लकवाग्रस्त भी हो गए। देखिए, एक प्रसंग में चर्चा करके अपनी बात खत्म करूंगा। वो दिन है 31 दिसंबर 2010 का दिन है। हमारे के शुक्ला जी बैठे हुए हैं। विनायक सेन को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। अनिल जी चल नहीं पाते थे, उनके ऊपर इस तरह से लकवा का अटैक हुआ था, लेकिन अनिल जी वो अमीनाबाद इंटर कॉलेज में, वहां पर विनायक सिंह के इस जो फैसला आया था आजीवन कारावास, इसके खिलाफ हम लोगों ने सभा आयोजित की थी। मना करने के बावजूद अनिल जी आए। चल नहीं सकते थे, सांस फूलती थी, फिर भी सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंचे और वहां पर इस घटना के विरोध में अपना वक्तव्य दिया। जाते समय उन्होंने 3 लेख मुझे सौंप के गए। एक लेख था नागार्जुन के गद्य लेखन पर, अलाव जो राम कुमार कृषक की दिल्ली से निकलने वाली पत्रिका है, उसके लिए उन्होंने नागार्जुन के गद्य लेखन पर लिखा था। दूसरा जो लेख था वो इरोम शर्मिला पर था। उन दिनों इरोम शर्मिला का
आसपा के खिलाफ, विशेष सशस्त्र बल कानून के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल चल रहे थे। और तीसरा लेख उन्होंने लिखा था खौफनाक समय में सतर्कता। लखनऊ में एनजीओ मैंने वामपंथी दलों और एनजीओ का रविंद्रालय में एक बड़ा आयोजन हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था। तो इस तीन लेख उन्होंने सौंपा। इरोम शर्मिला के बारे में वह जो बात कहते हैं वो हम सब लोगों के लिए आज भी वो मौजूद सवाल है। वो कहते हैं कि जो इतने वर्षों से जो इरोम लड़ रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रखा है, कम से कम इतना भरोसा हमें जरूर देना चाहिए कि वो आप अकेले नहीं हैं, आपके संघर्ष के साथ हम सब लोग खड़े हैं। ये भरोसा संघर्ष करने वाले लोगों के साथ हमें देना चाहिए। यह बात आज के लिए भी उतना ही जरूरी और प्रासंगिक है। आज भी भीमा कोरेगांव के तमाम लोग बंद रहे। उमर खालिद से लेकर जेएनयू और जामिया और बहुत सारे लोगों पर यूएपीए लगा हुआ है, बहुत सारे लोग जेल में बंद हैं। तो स्वाभाविक है यह बात आज हम सब लोगों के लिए भी है कि उन्हें यह अकेलापन न हो, उनके अंदर यह हम भरोसा जरूर पैदा करें कि आप भले जेल में हो, भले ही दमन के शिकार हो, विभाजनकारी नीतियों की वजह से आपके जो विरोध रहा है, आपका जो संघर्ष है, उसके साथ और आपके साथ हम हैं। तीसरा जो लेख उनका था खौफनाक समय में सतर्क। देखिए उन्होंने यह लेख जो उन दिनों वामपंथी आंदोलन का एनजीओ करण हो रहा था, इस पर उनका सवाल था। उनका कहना था कि अगर हमें करना है तो पतवार, अगर हमें आगे बढ़ना है, अपनी नाव खेलनी है तो पतवार अपने हाथ में लेनी। एनजीओ और इसके माध्यम से इस देश में वामपंथी आंदोलन लिक्विडेशन की तरफ जाएगा, उसकी संघर्ष क्षमता कम होगी। उन्होंने उस समय जो समय था, उस खौफनाक समय को पहचाना था और सतर्कता की बात की थी। तो हम समझते हैं कि वो 2011 में जाते हैं 25 फरवरी को, और संयोग ये कि 2011 हमारे नागार्जुन, शमशेर, केदार, फैज तमाम मजार का जन्म शताब्दी का वर्ष था। और यहाँ पर लखनऊ में वर्ष वगैरह भी है। हम लोगों ने जो पूरी उन्हीं की परिकल्पना थी कि लखनऊ में हम लोग शमशेर, केदार और नागार्जुन का वो लेकर के पूरा मैनेजर पांडे से उन्होंने बात किया, बलराज पांडे से बात किया, और इस तरह से पूरी तैयारी, पूरी परिकल्पना, पूरी परियोजना उनकी थी। और इसके लिए हिंदी संस्थान बुक कराया गया था। इसी बीच जब 22 तारीख को जब वो दिल्ली गए थे इलाज के लिए, और जब वहां से लौट रहे थे तभी ट्रेन के अंदर ही पक्षाघात हुआ और हम लोग उनको बचा नहीं पाए। और पटना में, जो पटना से उन्हें बहुत ही मोहब्बत था, पटना में उनका इंतकाल हुआ। और वह जगह हिंदी संस्थान जो हम लोगों ने शमशेर, केदार, नागार्जुन के लिए उस जन्म शती के लिए बुक कराया था, आरक्षित किया था, वहां पर अनिल सिन्हा की हम लोगों को स्मृति सभा, शोक सभा। तो ऐसे जीवट के हमारे साथी रहे हैं। वो जन संस्कृति मंच ही नहीं, वो सारे हमारे सांस्कृतिक आंदोलन के एक कमांडर की तरह जन संस्कृति मंच के वो पहले उत्तर प्रदेश के सचिव रहे हैं। तो ऐसे अपने साथी को हम याद करते हैं। और यह व्याख्यान माला हम लोग लगातार हर फरवरी के इस महीने में संचालित करते हैं। उसी कड़ी में यह व्याख्यान माला है जो हमारे डॉक्टर रामायण राम इस विषय को संबोधित करेंगे। मैं एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और अपने प्रिय साथी अनिल सिन्हा को नमन करता हूं।